बल्लू और गीता दो भाई बहन थे। बचपन में ही दोनों के माता पिता की मृत्यु हो गई। गरीबी और भूख क्या होती है वो गीता और बल्लू को अच्छे से पता था। एक दिन बल्लू बहुत उदास होता है। बल्लू मेरे भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें ऐसे उदास देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती है। मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? तुम ऐसे उदास होगे तो मैं कैसे रहूंगी? हाँ दीदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चिंटू पिंकी सब मेला घूमने गए हैं। क्या हम मेला घूमने नहीं जा सकते? मेरा मेला घूमने का बहुत मन है। तुम भी कैसी बातें करते हो बल्लू? हमें भला कौन मेला घुमाने ले जाएगा? हमारा कौन है इस दुनिया में? जैसे तैसे घरों से थोड़ा बहुत काम कर कर हमारा पेट भरता है। नहीं दीदी, मुझे मेला जरूर घूमना है। मेरा बहुत मन है मेला घूमने का। ओ बल्लू, तुम चुप कर जाओ। तुम बहुत जिद करने लगे हो। मैं क्या करूं? तुम मेरी बात को बिल्कुल नहीं समझते। हमारे ऊपर सब हंसते हैं और हमें गरीब और भिखारी कहकर सब चिढ़ाएंगे। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे जाना है, मैं जाऊंगा। बल्लू को रोता हुआ देख गीता बहुत उदास हो जाती है। वो बल्लू को चुप करती है। चुप हो जाओ मेरे बल्लू भाई, चलो हम चलते हैं। पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम कुछ भी चीज नहीं मांगोगे बाजार में जाकर। हमारे पास पैसे थोड़ी ना है जो हम कुछ भी खरीद सके। नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैं सच्ची बोलता हूँ। जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। और बल्लू और गीता दोनों बाजार घूमने चले जाते हैं। बल्लू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बल्लू खुशी के मारे झूमता चल रहा था। वाह दीदी, देखो कितना अच्छा बंदर नाच रहा है, कितना मजा आ रहा है यहाँ। बल्लू बाजार में इतना मस्त हो जाता है, अपनी दीदी की सारी बातें भूल जाता है और बार बार उसका मन चीजों पर ललचाने लगता है। कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं पतंग लेने जा रहा हूँ। अंकल अंकल, मुझे भी एक पतंग दे दो ना। हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। 20 रुपए दो तभी पतंग मिलेगी। अंकल मेरे पास पैसे तो नहीं, एक पतंग दे दो ना, तुम्हारे पास तो इतनी सारी पतंग है। अरे चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। अरे भाई, मेरे बच्चे को एक पतंग दे दो और ऐसे भिखारियों को अपनी दुकान के पास मत खड़ा रखो। इनकी नीयत तो देखो, कैसे घूर घूर के देखते हैं। अरे चलो भागो यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अब देखो यहाँ मुँह उठा कर आ जाते हैं। पैसे वैसे है नहीं, बाजार घूमने चले हैं। गीता को इन बातों से बड़ा दुख होता है। देखा बल्लू, मैं न कहती थी हमें बाजार में कोई पसंद नहीं करता। हमें इसलिए यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब चलो यहाँ से, हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये तो बहुत बुरे लोग हैं, चलो यहाँ से। बल्लू और गीता वहाँ से दूर जंगल की ओर निकल जाते हैं और बल्लू बड़ा ही दुखी होकर रोने लगता है। दीदी, क्या हम ऐसे ही रहेंगे? हमारे माँ बाप नहीं है, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमें सब गरीब भिखारी कहते हैं, कोई भी दुकान से सामान नहीं देता। दीदी, हमारा क्या होगा? चुप हो जाओ बल्लू मेरे भाई, ऐसे मन छोटा नहीं करते। जिस भगवान ने हमें धरती पर भेजा है वो ही हमारा ख्याल रखेगा। वो तो पूरी दुनिया को चलाता है, वो हमारे लिए भी जरूर कुछ करेगा। और जिस पेड़ के नीचे बल्लू और गीता बातें कर रहे थे, वहाँ पर एक जादुई परी रहती थी। वो परी दिल की बहुत अच्छी थी। उनकी बातें सुनकर उससे रहा नहीं गया। वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाती है। बालू, बालू बेटा, बालू बेटा, तुम ऐसे मत रो। कहो क्या बात है, तुम मुझे भी अपनी माँ बुला सकते हो। बालू और गीता पहले तो परी की बातें सुनकर डर जाते हैं और जब परी उनके सामने आती है तो वो थोड़े से भयभीत होते हैं। बालू और गीता, तुम डरो मत, मैं जादुई परी हूँ।
और मैं इसी पेड़ पे रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया। आज से तुम मुझे अपनी माँ कह सकते हो और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मेरे पास मिलने आ जाया करो। बालू और गीता को परी बहुत सारा धन देती है। जाओ अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदो और खूब बाजार घूमो। धन्यवाद परी माँ, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। आपने हमें माँ का प्यार दिया। हम तो बहुत खुश हो गए और हम आपसे रोज मिलने आया करेंगे। बालू और गीता बहुत खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बालू और गीता की कहानी तुम्हें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट कर जरूर बताएं।